बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय। सुगुरु भक्तों, आपने इस अनुभव के पिछले भाग में सुना कि कैसे राकेश कुमार जी ने, जब उनके घर वालों ने उसको घर से निकाल दिया था, यह पता लगने पर कि उसकी पत्नी का भाई गुंडा है, तो वह रातों रात सड़क पर आ गया था। तब उसे अपनी पत्नी के उसी भाई का सहारा मिला, जिसकी वजह से उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। और अपनी रोजी रोटी का गुजारा करने के लिए उसे भी उसके पत्नी के भाई के साथ वह गुंडों वाला काम करना पड़ा। और कैसे एक शरीफ किसान का शरीफ बेटा हथियारों और गुंडों के गैंग का हिस्सा बन गया। एक बार मेरे साले को पुलिस पकड़कर ले जा रही थी। मैंने उसे छुड़ाने का मास्टर प्लान बनाया। हमने कोका कोला की बोतलों में नींद की गोलियां डाली, फिर जहाँ से पुलिस वालियों की गाड़ी गुजर रही थी वहाँ खड़े हो गए। किसी तरह बहला फुसलाकर उन सभी पुलिस वालों को ठंडा पिलाया और फिर उनकी गाड़ियों का पीछा किया। थोड़ी दूर जाकर ही वे सब बेहोश हो गए। तब मैंने अपने साले को आज़ाद करवाया और हम वहाँ से 9-2-11 हो गए। इस तरह अपराध को अंजाम देने के लिए मैंने बहुत से मास्टर प्लान बनाए और करीब 25 मर्डर में साले का हाथ दिया। अपराधियों का संग करने से मुझके उनकी आदत भी लग गई थी। मैं भी गांजा, चरस आदि का नशा करने लगा। शायद इन नशों के कारण बिना अपराध करना मुश्किल ही होता है। यह नशा ही आपकी आत्मा को दबाने और कुचलाने का काम करता है। तभी तो आप पुलिस का मेहमान बनने में भी शर्म महसूस नहीं करते। जेल खाना अपना सा घर लगता था। मैं 2 बार तिहाड़ जेल में भी सजा काट चुका था। अब की बार तीसरी बार मैं जेल में बंद था कि तभी सूचना मिली कि मेरा साला पत्नी का भाई पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। उसे मारने के लिए दिल्ली हरियाणा पुलिस के करीब 200 पुलिस वालों ने उसका घेराव किया और इस खबर ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वह डर दहशत जो कभी गायब हो चुकी थी फिर से प्रकट हो गई। मैं भीतर तक कांप गया। उसकी मौत की खबर सुनकर ऐसा लगा कि एक बार फिर से मैं लुट गया और अनाथ हो गया। एक ही प्रश्न मेरे जहन में आने लगा, अब तेरा क्या होगा? तू जेल से बाहर निकलकर क्या करेगा? तेरी नई जिंदगी को प्राण देने वाला ही प्राणहीन हो गया तो तेरा क्या होगा? अब इन्हीं विचारों में खोए खोए मेरी आंख लग गई और नींद में मैंने एक स्वप्न देखा। मेरे सामने भगवान चोला पहने एक संत खड़े हैं। उनके चेहरे पर तेजस्वी प्रकाश था। वे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनको मुस्कुराता देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। तुम्हें मेरा यूं मजाक बनाना क्या शोभा देता है? संत ने कहा, तुम नहीं जानते कि आज तुम्हें नया जीवन मिला है। यदि तुम भी अपने साले के साथ होते तो एनकाउंटर में मारे जाते। ईश्वर ने तुम पर कृपा कर तुम्हें एक और मौका दिया है। संभाल लो इस मौके को और बदल डालो अपनी जिंदगी को, वरना तुम्हारा हश्र भी वही होगा जो उसका हुआ। इतना कहकर संत लुप्त हो गए और मेरी नींद खुल गई। उठकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कई वर्षों के बाद जागा हूँ। मेरी आत्मा जो सो चुकी थी एक बार फिर से जाग उठी। तभी तो एकाएक मुझे अपने लिए पछतावा होने लगा। आत्मा की आवाज़ साफ कानों में गूंजने लगी, क्यों तू उनकी बातों में आ गया? पाप के दलदल में फंस गया। देख कैसी बुरी मौत मारा है। क्या वे संत सच कह रहे थे? यदि मुझे ऐसा अंत से बचना है तो सबको कर्मों, सारे बुरे कर्मों को छोड़ना होगा। फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं उस दलदल में दोबारा नहीं जाऊंगा। जेल से बाहर निकलने के बाद मुझे अपनी प्राण इच्छा पूरी अच्छी तरह याद थी, पर समझ नहीं आ रहा था कि इस अच्छी जिंदगी की शुरुआत कैसे और कहाँ से करूं। एक बार फिर उन्हीं संत ने, जो जेल में मेरी चेतना को जागृत करके गए थे, मेरे लिए रास्ते खोले, मेरे पिता को प्रेरणा दी। इतने सालों के बाद वे मुझे अपनाने को तैयार हो गए। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और समझाया। बोला, देख बुरे लोगों के साथ क्या होता है, इसलिए मैं तुझे उनका संग छोड़ने के लिए कहता था।
खैर, अब तो भगवान ने ही मेरी सुन ली, उसे तेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दिया। अब तू दोबारा से सही रास्ते पर लग जा, खेती बाड़ी शुरू कर। मैं तुझे खेत का कुछ हिस्सा और बैल भी खरीद कर दे दूंगा। इससे तेरा और तेरे परिवार का गुजर बसर अच्छे से हो जाएगा। पिता का यह उपकार मेरे लिए किसी वरदान की तरह था। मैंने उसे अच्छी तरह ग्रहण किया और पूरी लगन के साथ काम में जुट गया। पर कहते हैं ना कि जैसी परछाई आपका साथ नहीं छोड़ती, वैसे ही बुरे कर्म भी आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। मेरे साले के बेटे और भाई बार बार मुझसे मिलने आते, मुझे कहते कि अपने साले की मौत का बदला ले। उन लोगों को मौत के घाट उतार जिन्होंने पुलिस एनकाउंटर में उसे मरवाया। मैं साफ तौर पर उन्हें मना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था, क्योंकि उनके मुझ पर बहुत एहसान थे। पर उधर मेरी आत्मा मुझे फिर से इस मार्ग पर कदम रखने की इजाज़त नहीं दे रही थी। मैं कसमकस में था। शैतान के इस मौके का फ़ायदा शैतान ने उठाया। एक और गहरी चाल चली। मेरे पिताजी की मौत हो गई। एक बार मैं फिर से अकेला पड़ गया, क्योंकि भाइयों और भाभी ने तो मुझे अपनाया ही नहीं था। इसलिए फिर से पत्नी के घर वालों का पलड़ा भारी पड़ने लगा। वे मुझ पर लगातार दबाव डालने लगे। बस अब मैं ऐसा नाजुक मोड़ था जो एक और प्रहार किया तो मुझे तोड़ सकता था, गलत राह का राह ही बन सकता था। मैं दोबारा अच्छी तरह याद है कि उस दिन मेरा मन बहुत अशांत था। मैं एक मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करवा रहा था। अचानक से वही संत जो मुझे सपने में दिखाई दिए, मेरे पास आकर खड़े हो गए, मुझे प्रसाद दिया और फिर लुप्त हो गए। उस प्रसाद को ग्रहण कर मेरे अशांत मन को शांति मिली और एक शांति की अनुभूति हुई। तब मैंने 9 दिन का व्रत रखा। 9 दिन जो ही व्रत खोलने का समय हुआ, एक बार फिर खुली आंखों से मुझे उन्हीं संत के दर्शन हुए। उनके सिर पर भगवान शिव की तरह जटाएं बंधी हुई थी। उनका दर्शन करके मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान शिव ने मुझे दर्शन दे दिए हों। पर इससे पहले कि मैं कुछ पढ़ पाता, फिर वे ना जाने कहाँ अदृश्य हो गए। और इस अनुभव के करीब 1 महीने बाद मेरा एक मित्र मेरे घर आया और बोला कि तू शिव का बहुत बड़ा भक्त है ना, चल आज तुझे शिव के दर्शन करा के लेके आता हूँ। इतना कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ ले चला। सारे रात में उससे रास्ते में मैं उससे पूछता रहा कि कहाँ जा रहे हो, पर वह एक ही बात दोहराता रहा कि शिव के पास। कुछ देर के बाद हम एक दिव्य आश्रम में थे। वहाँ मेरा मित्र मुझे एक बगीचे में ले गया, जहाँ पहले से बहुत सारे लोग बैठे थे। हम भी उनके बीच में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद सफ़ेद धोती कुर्ते में एक महापुरुष ने बगीचे में प्रवेश किया। वे आकर झूले पर बैठ गए। सब लोग हाथ जोड़कर जय जयकार लगाने लगे, पर मैं स्तंभ था। मुझे वह चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा था। मैं दिमाग पर जोर डाल रहा था कि आखिर मैंने इन्हें कहाँ देखा है। कुछ पल बाद जैसे ही याद आया तो मेरी तो जैसे दुनिया ही घूम गई। सच में मेरे आसन पर जो बैठे थे ये वही संत थे जो उस रात संत के रूप में मुझे जिन्होंने सपने में दर्शन दिए थे और फिर 2 बार मंदिर में प्रकट हुए थे। मैं उन्हें एकटक और हैरानी से देखता रहा। उन्होंने भी पल भर के लिए मेरी ओर देखा और मुस्कुराने लगे। मेरी आत्मा ने चीख कर पूछा, आप वही हो ना? तो उन्होंने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। मैंने हाथ जोड़कर अब शांत आत्मा से प्रार्थना की कि अब मुझसे और आंख मिचौली मत खेलो। मुझे बताओ, क्या आप ही मेरे शिव का रूप हो? मेरी यह प्रार्थना कबूल करो। और जैसे ही मेरी आंख खुली तो उनमें से प्रकाश फूटता नजर आने लगा। फिर इस प्रकाश में कभी शिव दिखाई देते तो कभी वे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शिव उनमें से निकल रहे हैं या वे शिव में से। यह लीला दर्शन कुछ घंटों तक चलती रही और कुछ मिनटों तक। फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे जन्मों की प्यास ही मेरी आत्मा की आज तृप्त हो गई हो। आपको बता दूं कि यह महापुरुष कोई और नहीं, गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज ही थे। उनकी असीम कृपा से 2 दिन बाद ही मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी हो गई।
मैंने दिव्य अति दिव्य अनुभव प्राप्त किए। इन अनुभवों को पाकर मेरा मन भावुक हो गया। मैं गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे रोया और कहा, मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। आपने जो सफ़ेद चादर दी थी मैंने उसे मैला कर दिया, उस पर अपराध के काले धब्बे लगा दिए, लेकिन फिर भी आपने मुझ पर कृपा की। इतना दिव्य ज्ञान मुझ इस पापी को दे दिया। क्यों प्रभु, क्यों गुरुदेव, मैं इस काबिल नहीं। तब भीतर से गुरु महाराज जी की आवाज़ मुझे स्पष्ट सुनाई दी, क्योंकि हमें अब भी तुझसे कोई उम्मीद है। तू साधना सेवा से अपने इन बुरे कर्मों के धब्बों को धो डालेगा, अपने मन को फिर से पावन करेगा। हमारी आशा को निराशा मत होने देना। इस ज्ञान मार्ग पर चलना, जितना हो सके उतनी साधना और सेवा करना। गुरु महाराज जी के यह शब्द साधारण नहीं थे, मेरे लिए जीवन के मंत्र थे। उनमें ऐसी तरंगे थी, ऊर्जा थी, जिन्होंने मुझ जैसे कमजोर पापी राकेश को खत्म कर एक आत्मविश्वासी साधक को जन्म दे दिया। मैं घंटों साधना करने लगा। परिणाम स्वरूप गांजा, चरस, मांसाहार सब कुछ एक झटके में छूट गया। भीतर एक हौसला पैदा हुआ। मैंने अपने पति के सभी रिश्तेदारों को बुलाया और साफ साफ कहा कि अपनी जीवन पुस्तिका पर लिखे हुए पाप काले अध्याय मैं फाड़ चुका हूँ, इसलिए भूलकर भी मुझे उनकी याद ना दिलाएं और ना ही कोई मुझसे ऐसी आशा रखना या कोशिश करना कि मैं उस रास्ते पर दोबारा वापस जाऊँ। यदि मुझसे रिश्ता रखना चाहते हो तो तुम भी पाप का रास्ता छोड़ दो और गुरुदेव से ज्ञान दीक्षा ले लो, अन्यथा आज से मैं और तुम एक दूसरे के लिए मर चुके हैं। इसके बाद मैंने अपनी वह पिस्तौल जो आत्मरक्षा के लिए रखी थी फेंक दी, क्योंकि गुरु महाराज जी पर मेरा विश्वास था कि उनके होते हुए अब मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं अपने क्षेत्र में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा शिव कथा आयोजित करवाने लगा। गुरु महाराज जी ने मुझे यह सेवा करने की प्रेरणा दी थी। एक दिन मैं शिव कथा का बड़ा सा होल्डिंग काफ़ी ऊंचाई पर लगा रहा था। अचानक से कुछ घटा और मैं कई फुट ऊपर से नीचे आ गिरा। मेरे सिर से खून बहने लगा, बाईं हड्डी टूट गई और काफ़ी चोटें आई। मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ काफ़ी दिनों तक इलाज चला। दाएं हाथ का फ्रैक्चर भी आया। मेरी यह परिस्थिति देखकर एक गुरु भाई के मन में प्रश्न उठा और वह मुझसे बोला कि भला सेवा करते हुए इस भाई को इतनी चोट कैसे लग गई? गुरु महाराज जी ने इनकी रक्षा क्यों नहीं की? जब रात को वह साधना में बैठा तो उसके सामने उसकी मेरी पुरानी जिंदगी की रील चली पड़ी। उसने देखा कि मैंने कैसे कैसे पाप किए हैं। तब गुरु महाराज जी प्रकट हुए और बोले, उसके पाप कर्म इतने थे कि फलस्वरूप कई जन्मों तक उसे भयंकर यातनाएं सहनी थी। जिस दिमाग से लोगों को मारने का मास्टर प्लान बनाता था उसे बार बार फटना था। जिन हाथों से पिस्तौल पकड़ता था उसे कई बार कटना था। यह तो उसकी साधना सेवा का प्रताप है कि थोड़े ही समय में उसके कर्म कट गए। गुरु भाई ने अगले दिन आकर मुझे अपना यह अनुभव सुनाया। मेरी आंखों से आंसुओं की धाराएं फूट पड़ी। मन किया कि गुरु महाराज जी के चरणों में लौट जाऊं, उनका कोटि कोटि धन्यवाद करूं। और कैसे हो सकता है कोई इतना महान कृपा करे, उपकार करे, यश भी ना ले, शूली को शूल बनाकर अपनी दया से मेरे कर्मों को काट अपने प्रताप से और इतना मान दिया। मेरी थोड़ी सी साधना और सेवा को आशुतोष महाराज जी ने इतना बड़ा उपकार किया। कोई वो ऐसा कोई और नहीं, प्यारे साधकों, गुरु महाराज जी ही हैं जो अपने शिष्य के हर एक प्रतिक्षण साधना और सुमिरन से उन पर कृपा करते हैं और उनको हमेशा अपनी छत्र छाया में रखते हैं। सो गुरु प्यारे साधकों, राकेश जी ने कैसे अपनी ज़िंदगी में इतने पाप किए और कैसे गुरु महाराज जी ने आते ही उन्हें अपने शरण में लेते ही उन पर इतनी कृपा की कि उनकी ज़िंदगी को ही बदल कर रख दिया। सो गुरु प्यारे साधकों, साधना करते रहिए, सुमिरन करते रहिए, सत्संग में जाइए, सेवा करिए, घर पे सत्संग सुनिए, अपने बच्चों को सत्संग सुनाइए। हमेशा अपने घर में एक भक्तिमय माहौल बनाकर रखिए ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी गुरु महाराज जी से जुड़ सके। सो बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय।